सपने को हम लोग पूरा करना है, और जो सपने हम लोगों ने माँ बाप को दिखाए हैं उन सपनों को बेझिझक तसल्ली के साथ में हम लोगों ने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हाँ जी, चलिएगा ये शुरुआत करते हैं, दिन का आगाज करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, एंड आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हमने फ्रैक्टोज मेरे प्यारे साथियों शुरू कर दिया था। जल्दी से आ जाइए बेटा जी, ऑनलाइन बहुत कम आए हैं अभी, अपने जल्दी से लिंक शेयर करो, जल्दी से अपने दोस्तों को जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं, अपने शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जितने भी अपने दोस्त हैं शेयर करो जल्दी से। बायोमोलिक्यूल के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था। चलिएगा जल्दी से आ जाओ बेटा जी, जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है आप लोगों का तहे दिल के साथ में खुशामदीद है। जल्दी से आ जाइए बेटा जी, जी आयनो कहते हैं, स्वागत करते हैं जी। हाँ, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइएगा बेटा जी। तो पिछली क्लास में हमने मेरे प्यारे साथियों डिस्कस कर लिया था कि फ्रैक्टोज क्या होता है ना, और फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी, क्या होती है फ्रैक्टोज के बारे में। चलिएगा उसी के आगे चलते हैं हम। तो जहां तक तुम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के आगे चलते रहना मेरे प्यारे साथिया। फ्रैक्टोज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, फ्रैक्टोज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। आ जाइए, आपस में बहुत कम बातें किया करो आप। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों का बहुत टाइम पहले मतलब रिजल्ट आ गया था, आप लोगों का 10th वालों का भी आ गया था, 12th वालों का भी कईयों का रिजल्ट आया है ना। और जो 12th में आए हैं मेरे प्यारे साथियों, बस आप लोगों का सपना जो है वो हासिल करने के लिए जो टारगेट तुम लोगों ने बनाया है कि मैं इस बार इतना परसेंटेज हासिल करके लूंगा, तो बेटा जी जुड़े रहो आप इस प्लेटफॉर्म पे तसल्ली के साथ में। धीरे धीरे करते हुए हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करना है ना। और जब लगभग टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बेटा जी इसका टेस्ट जो है वो टेस्ट आप लोगों को मैं दे दूंगा, लेकिन वो जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे मेरे प्यारे साथिया, वो क्वेश्चन आपको जो हमारी ऐप है अपनी आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो हमारी ऐप है, वहां पे उस टेस्ट के बारे में आप लोगों को जितनी भी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी, तो प्ले स्टोर पे जाना, जिसने डाउनलोड नहीं किया है आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस, प्ले स्टोर पे जाकर आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस लिखकर उसको आप लोग डाउनलोड करना। और जितने भी बेटा जी क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो आप लोगों की शुरू की जाएगी, वो उस ऐप पे आपके क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे और आप लोग उसका सॉल्यूशन करना है ना, सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन हम इस चैनल पे कर लेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, है ना। चलिएगा आइएगा, आगाज करते हैं बेटा जी इसके साथ में। चलिएगा शुरुआत करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था, इससे पहले वाली बातों में हमने डिस्कस कर लिया था, क्या डिस्कस कर लिया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, C6H12O6। वैसे ही फ्रैक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज में बेटा जी नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 6 थे। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था ग्लूकोज को भी हमने हेक्सोज नाम दिया था, और फ्रैक्टोज को भी हम क्या नाम देंगे, हेक्सोज के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपके बारे में बात बताई मेरे प्यारे साथिया कि फ्रैक्टोज की बात करें अगर हम, तो फ्रैक्टोज में मेरे प्यारे लाडू क्रियात्मक समूह कौन सा पाया जाता है, फटाक से मुझे बताओ कि फ्रैक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जी हाँ, कमेंट में बेटा जिसका आंसर डालो आप, फ्रैक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, फ्रैक्टोज की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो बेटा जिसमें कौन सा कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन होता है।
तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होने की वजह से और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा जी 6 होने की वजह से, है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, कीटो हेक्सोज के नाम से हमने इसको नाम दिया था। नाम दिया था या नहीं दिया था? बिल्कुल। तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। चलिएगा इसके आगे वाला पॉइंट डालिए अपना, अगला पॉइंट इसी में चलते रहो, फ्रक्टोज में चलते रहना मेरे प्यारे साथी। नंबर नेक्स्ट बेटा जी, जो फ्रक्टोज है हमारी, फ्रक्टोज एक प्रकार का बेटा जी मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ये। सर ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मेरे प्यारे लड्डू? जिसने पिछली वीडियो सारी देखी है वो तसल्ली के साथ में फटाक से मुझे बता देगा कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। इसलिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं आपसे बेटा जी, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो आराम से देख लेना बेटा जी। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता वो हमारा क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। तो फ्रक्टोज एक प्रकार का क्या है बेटा जी? मोनोसैकेराइड है। बोलो बेटा जी, फ्रक्टोज क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं है? बिल्कुल। मेहनत करते रहो बेटा जी, मेहनत के बलबूते ही आप लोग आगे चलोगे, आगे जाओगे, अपने सपनों को पूरा करोगे, साकार करोगे, अपने हमारे सपनों को भी पूरा करोगे, माँ बाप के सपनों को भी पूरा करोगे। जी हाँ, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा जब एक छोटी सी चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती हो तुम, तो चिड़िया ने जवाब दिया, यूं ही नहीं बनता, बल्कि घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बेटा जी मेहनत करते रहो, सफलता हम लोगों को जरूर मिलेगी। बिल्कुल। आइएगा शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। फ्रक्टोज हमारा क्या होता है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। जी हाँ, तसल्ली के साथ में सुनते रहो, बेझिझक आप लोग यूं ही हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, मस्ती के साथ में पढ़ते रहेंगे, केमिस्ट्री को यूं ही अपने उंगलियों पर नचाते रहेंगे। जी हाँ, आइएगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बेटे जी फ्रक्टोज होती है, जो ये फ्रक्टोज होता है ये किसमें पाया जाता है? हाँ? अरे यार, कभी आपने कभी फल खाए हैं क्या? फ्रूट्स खाएंगे कभी, है ना? फ्रूट्स खाते हैं अपने, मैंगो वगैरह, ग्रेप्स वगैरह, अंगूर, है ना? ये तरह तरह के अपने फ्रूट्स जो है वो खाते रहते हैं अपने ना। हाँ, कहां सर याद दिलवा दिया आप लोगों ने फ्रूट्स के बारे में, है ना? चलो कोई बात नहीं, मुंह में पानी मत लाओ बेटा जी। तो एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जितने भी फ्रूट्स हैं लगभग वो हमारे मिठास युक्त होते ही नहीं होते? स्वीट होते या नहीं होते? बिल्कुल मीठे होते, मिठास युक्त होते हैं। तो बेटा जी जो ये फ्रूट्स हैं वो मीठे क्यों हैं? इसकी वजह से मीठे हैं, इसकी वजह से, ये फ्रक्टोज की वजह से मीठे होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो फ्रक्टोज हमें मिलेगी कहां से फाइंड होती है? ये बेटा जी फ्रूट्स से फाइंड होती है। हमें कहां से फाइंड होगी? ये हमें फ्रूट्स से मिलने वाली है, फलों से प्राप्त होती है। हमें फ्रक्टोज कहां से मिलती है मेरे प्यारे साथी? फलों से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? फलों से प्राप्त होती है। इसलिए बेटा जी फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। बोले तो फल शर्करा के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, कल को क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, देन हमारा आंसर होगा क्या होगा? फ्रूट शुगर क्या होती है? फ्रक्टोज को हम लोग बेटा जी फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, है या नहीं? तो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं वो सारे स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, मिठास युक्त होते हैं। हाँ, कई कई हमारे कड़वे भी निकल आते हैं, है ना? तो जो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे बेटे, मैंने कहा कि कई जो फ्रूट्स होते हैं वो मिठास युक्त होते हैं। वो मिठास किसकी वजह से आती है? वो आती है फ्रक्टोज की वजह से। इसलिए हमने फ्रक्टोज को क्या कहा है? फ्रक्टोज को कहा है फल शर्करा। बोलो बेटा जी, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं हम लोग फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर, है ना?
अगली बात डालते हैं बेटा जी, याद रखना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आईएमपी लगा देना बेटा जी इस पर। क्या लगाना है कि जो हमारा फ्रैक्टोज है ना, जो हमारी ये फ्रैक्टोज जो शुगर है बेटा जी, जो ये हमारी फ्रैक्टोज शर्करा जो होती है, ये फ्रैक्टोज शर्करा सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे स्वीटेस्ट की अगर मैं बात करूं बेटा जी, सबसे ज्यादा जो स्वीट होती है वो कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शुगर होती है? तो अपने बेटा जी माइंड में बिठा लो, खोपड़ी में ये बात बिठा लो कि सबसे ज्यादा मीठी शुगर अगर है तो वो कौन सी है? फ्रैक्टोज है। तो लिख लो बेटा जी, फ्रैक्टोज शर्करा सबसे क्या होती है? स्वीट होती है या नहीं है? हाँ जी, अति मिठास युक्त होती है ये। सबसे स्वीटेस्ट की अगर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा मिठास युक्त शर्करा कौन सी होती है मेरे प्यारे साथिया? तो वो होती है फ्रैक्टोज। तो याद रखना, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी अगर तुम लोगों से पूछी जाए तो क्या आंसर होगा उसका? उसका आंसर होगा बेटा जी फ्रैक्टोज के बारे में, है या नहीं? तो अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि फ्रैक्टोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। फ्रैक्टोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन होते हैं, इसलिए फ्रैक्टोज को हमने क्या नाम दिया? हेक्सोज नाम दिया। And if we discuss about the functional group of the fructose, then we notice that the ketone group is present in the functional group in the fructose. So the fructose is known as ketohexose molecule. किस नाम से जानते हैं अपने इसको? जानते हैं कीटोहेक्सोज मॉलिक्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं बेटा जी। फिर अगली हमने बात डिस्कस की कि जो फ्रैक्टोज है वो एक प्रकार का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ये साथ साथ में पॉइंट लिखते रहो बेटा जी, आपस में बातें मत करो। ये 12th क्लास चल रही है, 12th क्लास चल रही है, 11th क्लास नहीं चल रही बेटा, ये 12th क्लास चल रही है। हाँ जी, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो आप। फ्रैक्टोज की बात करें तो तुम्हें कहां से मिलेगी ये? अगर हम लोग फ्रैक्टोज की बात करें बेटा जी, तो ये फ्रैक्टोज हम लोगों को कहां से मिलने वाली है? ये फ्रूट से मिलने वाली है, फलों से प्राप्त होती है हमें। अगर फलों से प्राप्त होती है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए फ्रैक्टोज को हमने क्या नाम दिया है? फ्रूट शुगर कहते हैं। बताओ, अगर फ्रूट शुगर तुम्हें पूछी जाए तो फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा बेटा जी फ्रैक्टोज को हम क्या कहते हैं? फल शर्करा कहते हैं। और जो ये फ्रूट शुगर है हमारी, जो ये फ्रक्टोज है, ये सबसे क्या होती है? सबसे ज्यादा मीठी होती है। सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर की अगर अपने बात करें तो वो कौन सी है मेरे प्यारे साथी? वो है हमारी फ्रैक्टोज। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा इसके आगे चलते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे बेटे जी फ्रैक्टोज के बारे में हमारे पास में नहीं है ना? तो हमारे सिलेबस में फ्रैक्टोज से जुड़ी हुई कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दी जाएगी, और ना ही आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न में, सीबीएसई में और या फिर आरबीसी में कहीं पर भी आप लोगों को बेटा जी न्यूमेरिकल्स फ्रैक्टोज की केमिकल रिएक्शन आपसे कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन ग्लूकोज की जो हमारी केमिकल रिएक्शन जो दी गई थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। तो वहां पे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जरूर हम लोगों ने 7-8 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। चलिएगा, तो केमिकल रिएक्शन ना पढ़ के हम लोग सीधा आते हैं बेटा जी नेक्स्ट अगली बात पर। तो फटाक से हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक आता है मेरे प्यारे बेटे जी फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर। हाँ जी, संरचना पढ़ेंगे अपने। किसकी पढ़ेंगे? फ्रैक्टोज की। हाँ, फ्रैक्टोज की संरचना, फ्रैक्टोज की संरचना। जी हाँ, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज। जैसे स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज की पढ़ी थी वैसी तमाम स्ट्रक्चर हम लोग यहां पढ़ेंगे। तो बेटा जी कौन कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम? तो सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी। लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लीनियर स्ट्रक्चर बोले तो रेखीय संरचना पढ़ेंगे। फिर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी फिशर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। फिशर संरचना पढ़ेंगे हम। और नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम।
चक्रीय संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर बेटा जी हार्वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। हार्वर्ड संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये 4 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ग्लूकोज के बारे में, बस वैसे ही लगभग हूबहू स्ट्रक्चर हम लोग इसके बारे में क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो आइएगा, सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा जी आप लोग, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिएगा लीनियर स्ट्रक्चर। तो पहली हेडिंग डालो बेटा जी, लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो आइएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हेडिंग डाल ली है अगर आपने तो आइएगा लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा जी। लीनियर स्ट्रक्चर किसकी पढ़ रहे हैं अपने? लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ग्लूकोज की रेखीय संरचना, सॉरी फ्रैक्टोज की पढ़ रहे हैं अपने। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रैक्टोज। बेटा जी फ्रैक्टोज का तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यही होता है। और पिछली वीडियो में भी अपने जल्दी से स्ट्रक्चर बना ली थी, वापस रिपीट कर देता हूं जल्दी से। देखो मेरे प्यारे साथी, कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज के अंदर? 6 होते हैं। फ्रैक्टोज में भी कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। नीचे नीचे की तरफ हमने क्या ऐड किया था? C6H2OH, ऊपर वाले कार्बन पर OH, इस वाले कार्बन पर OH है या नहीं है? अगला OH किस साइड में आ जाएगा? इस साइड में। फिर अगर हम लोग वैलेंसी कंप्लीट करें मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि नीचे वाले 4 कार्बन जो है उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लूकोज के जैसी होती है। यहां तक है या नहीं है? अंतर केवल फर्स्ट नंबर कार्बन और सेकंड नंबर कार्बन पे आया था हमारा। तो फर्स्ट नंबर कार्बन और सेकंड नंबर कार्बन पे क्या डिफरेंस आया था? कुछ इस प्रकार का डिफरेंस आया था, अगर आपको जहां तक याद है तो, है या नहीं है? हाँ जी। ये ग्लूकोज की हमने क्या पढ़ ली बेटा जी? ये ग्लूकोज की हमने लीनियर स्ट्रक्चर डिस्कस की है। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में, एक सीधी चेन के रूप में जुड़े हुए होते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है या नहीं है? तो मैं ये बातें वापस वही रिपीट करना चाहूंगा कि ग्लूकोज से बेटा जी आप क्या क्या बातें कंफर्म कर सकते हो। पहली बात ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर से हम लोगों ने क्या कंफर्म किया था, वही कंफर्मेशन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर में हम लोग पहली बात ये कंफर्म कर सकते हैं कि फ्रैक्टोज के अंदर किसमें बेटा जी? फ्रैक्टोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो ये जो कंफर्मेशन जो है ये हम लोग इस स्ट्रक्चर से कंफर्म कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है? ये रहा हमारा क्या चीज है? ये हमारा बेटा जी कीटोन ग्रुप हम लोगों को नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नंबर नेक्स्ट, दूसरी बात अगर हम कंफर्म करें मेरे प्यारे साथी, तो हम बता सकते हैं कि जो फ्रैक्टोज है उस फ्रैक्टोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ OH की अगर अपने बात करें, टोटल OH की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो टोटल OH ग्रुप भी कितने होते हैं? इसमें 5। कितने होते हैं बेटा जी? 5। ये दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट OH ये रहा, सेकंड OH ये रहा, थर्ड OH ये रहा हमारा, फोर्थ OH ये रहा और फिफ्थ OH ये रहा। तो लीनियर स्ट्रक्चर से हम केवल 2 ही बातें कंफर्म कर सकते थे, जो हमने ग्लूकोज में पढ़ी थी वही बातें यहां पे पढ़ रहे हैं कि फ्रैक्टोज के लीनियर स्ट्रक्चर से कंफर्म किया जा सकता है कि इसमें कीटोन ग्रुप होता है। एंड आल्सो वी कंफर्म दैट द 5 OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फ्रैक्टोज बाय द लीनियर स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर से ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि फ्रैक्टोज में कितने OH ग्रुप होते हैं? 5 OH ग्रुप होते हैं, है या नहीं? इस स्ट्रक्चर से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते मेरे प्यारे रसगुल्ले कि ये जो फ्रैक्टोज हमने बनाया है, ये फ्रैक्टोज कौन सा फ्रैक्टोज है? अल्फा फ्रैक्टोज है या बीटा फ्रैक्टोज है? तो याद रखना, लीनियर स्ट्रक्चर आपको ये कंफर्म नहीं करती कि ये अल्फा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई है या हमने बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई है। इसलिए मेरे प्यारे साथी, अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए हमें इसके आगे वाली स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम। जल्दी से ले लीजिए बेटा जी, साथ साथ में नोट भी करते रहा करो। स्क्रीनशॉट के बलबूते पे आप लोग बेटा जी अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर सकते, तो साथ में कॉपी पेन लेकर के साथ में नोट आउट भी करते रहा करो आप। आ जाइए। फिर नंबर 2 पे बात आई थी बेटा जी मेरी, क्या आई थी? फिशर स्ट्रक्चर। तो अगली हेडिंग डालिए बेटा जी, फिशर संरचना।
फिशर संरचना की बात करेंगे अपने, फिशर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, है नहीं है? आ जाइए। हाँ जी, फिशर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जरा देखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी। हाँ जी, हाँ चलते रहो, आ जाओ। फिशर स्ट्रक्चर के बारे में तो फटाक से मुझे बताओ, फिशर ने क्या बोला था, कुछ याद है क्या? अरे बोलो यार, आपस में चैटिंग कर रहे हो कि तू कहां से तू कहां से। अरे आपस में कुंडलियां मत मिलाओ। आप इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आप लोग जो है अपना पहले माता पिता का सपना पूरा करना है बेटा जी। और आपस में जो ये कमेंट में आप लोग डालते रहते हो ना, सारी चैटिंग पढ़ता हूं आपकी मैं। हाँ, सारी चैटिंग्स आप लोगों की मेरे सामने चलती रहती है। आप लोगों की ऐसे मत करें आप लोग बेटा जी, है ना? तो अच्छे अच्छे कमेंट डाला करो। आप पढ़ने के लिए पर्पस से आए हैं हम, ना कि एक दूसरे से बातें करने के लिए आए हैं। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कई अच्छे अच्छे लाडू हैं जो काफी अच्छा पढ़ते हैं, और कई तो मस्ती मारने के लिए आते हैं हमारे यहाँ, है ना? कि नंबर 2 इंस्टा आईडी मांग रहे हो आप एक दूसरे से। तो बेटा जी ये इंस्टा आईडी हम लोगों को आराम से मिल जाएगी अगर हम लोगों को अपनी अच्छी मंजिल मिलेगी तो, है या नहीं है? तो अभी आप लोग यूं इधर उधर आप लोग अपना मुंह फाड़ रहे हो बेटा जी, तो ये मुंह फाड़ना अपना बंद करें, है या नहीं है? गलत रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो बेटा जी सफलता हम लोगों से उतना दूर चलती जाएगी। इसलिए तसल्ली के साथ में, बेझिझक के साथ में अपने माइंड को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करो और माता पिता के सपनों को मत भूलो। और उसी माता पिता के सपनों को बेटा जी हम लोगों ने साकार करना है। तो ये जो जितनी भी बातें हैं इनके लिए हमारा टाइम आएगा, है या नहीं है? वो आगे आएगा टाइम हमारा। तो अभी फिलहाल हम लोगों की स्टडी का टाइम है। तो बेटा जी 7-8 मंथ हमारे पास में है ना, हम लोगों को अच्छे परसेंटेज हासिल करने के लिए, है या नहीं है? तो या तो जाने दो या फिर जान लगा दो बेटा जी। 7-8 महीनों के अंदर हम लोगों को बस पेपर को क्या कर देना है, नस्ते नाबूद कर देना है, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना है, पेपर को फाड़ देना है। और पेपर तभी फटेगा, तभी फाड़ पाओगे जब आप लोग बेटा जी ये 7-8 मंथ तक आप लोग अच्छी तरीके से, बड़े तरीके से मेहनत करते रहोगे। चलिएगा आगाज करते हैं। ये आपस में कुंडली मत मिलाया करो आप कि इंस्टा आईडी दे दीजिए आप लोग, मेरे को नंबर दे दीजिए, है ना? अदरवाइज बेटा जी आप लोगों का मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा आपका। तो चलती वीडियो के अंदर फिर अगर मैं आप लोगों का नाम लूंगा तो बेटा जी ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना? तो बेटा जी अच्छे अच्छे कमेंट डाला करो। आप मेरे प्यारे प्यारे लाडू हो, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले हो, है ना? तो ऐसे आप गलत रास्ते पे नहीं चलना मेरे प्यारे साथिया। चलिएगा चलते हैं। मुझे लगता है इतनी बातें समझने के बाद में आप लोगों ने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपना ध्यान रखोगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो फिशर स्ट्रक्चर के बारे में अगर मेरे प्यारे प्यारे बात करें तो फिशर ने क्या बोला था? फिशर ने बोला था कि अगर किसी कंपाउंड में किरेल कार्बन होता है तो किरेल कार्बन को हम क्रॉस लाइन के द्वारा शो करते हैं, है या नहीं है? तो जिसने पिछली वीडियो देखी है, जो मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, तो वो फटाक से ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर बना देगा, है ना? और उसी फिशर स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें फ्रैक्टोज की बनाने की, तो अभी हम लोग फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर भी बनाएंगे बेटा जी। तो देखिएगा अभी मैंने आपके सामने बेटा जी फ्रैक्टोज की लीन स्ट्रक्चर बनाई थी। तो फ्रैक्टोज की लीन स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए मेरे प्यारे साथी, तो अभी हमने फ्रैक्टोज की लीन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। तो क्या मैं अगर सही हूं तो क्या ये ग्लूकोज की फ्रैक्टोज की लीन स्ट्रक्चर है या नहीं है? फटाक से बताओ। जी हाँ, क्या बात है, लाजवाब। आ जाओ। तो मुझे फटाक से बताओ बेटा जी कितने कार्बन है इसमें? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो मुझे बताओ इसमें किरेल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी, जिसने मेरी वीडियो लगातार देखी है मेरे प्यारे साथी, है या नहीं है? नाराज नहीं होना, हम लोगों को तसल्ली के साथ में पढ़ते चले जाना है ना? मैं आप लोगों का छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं या दोस्त हूं या टीचर हूं या फिर कुछ भी समझो, आप मेरा दोस्त समझो या कुछ भी समझो। तो बेटा जी मेरा ये दायित्व है आप लोगों को समझाना कि अगर हम लोग गलत रास्ते चल रहे हैं तो ये गलत रास्ता बेटा जी हम लोगों को आगे जाकर के खाई में ढेल देगा, है ना? तो तसल्ली के साथ में मंजिल को हासिल करना है, हमें सफलता हासिल करनी है मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू। तो मुझे बताओ जल्दी से कि फ्रैक्टोज में किरेल कार्बन कितने हैं? जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में। अब आपके आंसर आने चाहिए। जो आपस में जो बातें करते हो उसकी बातों को बंद करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो मेरे प्यारे साथी। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द किरेल कार्बन इन द फ्रैक्टोज स्ट्रक्चर? फ्रैक्टोज में कितने किरेल कार्बन होते हैं? जल्दी से बताओ। जी हाँ, आ जाओ। किरेल कार्बन का मतलब होता है जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग। जी हाँ, कुछ के कमेंट आ रहे हैं, कईयों के गलत आ रहे हैं, कई 4 बता रहे हैं, कोई 3 बता रहा है। तो देखिएगा जरा सामने। तो बेटा जी मेरे प्यारे रसगुल्ले, इस कार्बन को देखो, क्या चारों वैलेंसी अलग है क्या? इसके देखो क्या चारों वैलेंसी अलग है क्या? इसको देखो क्या चारों वैलेंसी अलग है क्या? हाँ,
ये 3 ही कार्बन आपको ऐसे नजर आएंगे, ये वाले 3 कार्बन बीच वाले, जिसकी चारों वैलेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। और जिस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी अलग अलग होती है वो कार्बन हमारा क्या होगा, किरेल कार्बन होगा। अरे बोल मेरे प्यारे साथी, क्या होगा, किरेल कार्बन होगा। जी हां, तो बताओ मेरे प्यारे साथी, फ्रक्टोज में किरेल कार्बन कितने होते हैं, किरेल एटम कितने होते हैं, किरेल कार्बन एटम बेटा जी 3 होते हैं। ग्लूकोज में कितने थे, ग्लूकोज में हमारे किरेल कार्बन की संख्या थी 4। बट फ्रक्टोज की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो फ्रक्टोज में टोटल नंबर ऑफ किरेल कार्बन कितने होते हैं, टोटल किरेल कार्बन होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, किरेल कार्बन कितने होते हैं, 3 किरेल कार्बन होते हैं, है या नहीं। और फिशर ये चीख चीख के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर किसी में किरेल कार्बन होते हैं तो उस किरेल कार्बन को हम क्रॉस लाइन के द्वारा शो करेंगे। अरे बोल मेरे प्यारे रसगुल्ले, किसके द्वारा शो करेंगे, क्रॉस लाइन के द्वारा शो करेंगे। तो मैं बता रहा हूं बेटा जी, फिशर स्ट्रक्चर को देखें अगर अपने, तो क्या पहला कार्बन किरेल कार्बन है क्या, नहीं है। दूसरा कार्बन किरेल कार्बन है क्या, अरे यार नहीं है। तो क्या लास्ट वाला किरेल कार्बन है क्या, सर लास्ट वाला भी किरेल कार्बन नहीं है। तो मुझे बताओ किरेल कार्बन कितने हैं, अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसमें हम लोगों को किरेल कार्बन दिखाई दे रहे हैं 3। तो फिशर ने कहा था कि जितने किरेल कार्बन होते हैं उतनी क्या दिखा दी जाती है, क्रॉस लाइन। एक दिखा दी, दूसरी क्रॉस लाइन शो कर दी हमने, और ये दिखा दी मेरे प्यारे साथी, तीसरी क्रॉस लाइन हम लोगों ने दिखा दी, है या नहीं है। तो टोटल कितने किरेल कार्बन होते हैं, 3 किरेल कार्बन होते हैं फ्रक्टोज में। इसलिए फ्रक्टोज में हम लोगों ने 3 क्रॉस लाइन दिखा दी। और इन 3 क्रॉस लाइनों की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, यहां पे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, यहां जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, H ग्रुप, और ये जो हमने बेटा जी स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमारी ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है ये वाली। तो लेकिन अगर बात करें हम लोग फिशर स्ट्रक्चर के बारे में, तो मेरे प्यारे साथी ये हमने कौन सी स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमने डिस्कस की है फिशर संरचना। कौन सी संरचना है बेटा जी, ये है फिशर संरचना। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो कमियां हम लोगों की लीनियर स्ट्रक्चर में आई थी, कि लीनियर स्ट्रक्चर से हम ये कंफर्म कर सकते हैं, ये बात भी कंफर्म कर सकते हैं, वही बातें हम लोग फिशर स्ट्रक्चर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें भी हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। और टोटल OH कितने होते हैं, 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप होते हैं। लेकिन फिशर स्ट्रक्चर से भी हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये अल्फा ग्लूकोज होता है, सॉरी अल्फा फ्रक्टोज है या बीटा फ्रक्टोज है। चलिए अल्फा फ्रक्टोज क्या होता है, बीटा फ्रक्टोज क्या होता है, मेरे प्यारे साथी डिस्कस करते हैं अपने। अल्फा फ्रक्टोज क्या होता है, बीटा फ्रक्टोज क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बात करेंगे नंबर 3। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब नंबर 3 स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी। तो हेडिंग डालिए नंबर 3, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। जी हां, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है फ्रक्टोज की। सर स्क्रीनशॉट का टाइम ये देखो, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते नहीं हो आप लोग, साथ साथ में लिखते रहा करो, आप नोट करते रहा करो साथ साथ में, स्क्रीनशॉट मत जाओ आप लोग, है ना। चलो आ जाओ, ले गए स्क्रीनशॉट क्या, आ जाओ इसके आगे चलते फिर अपने। अभी मैं अगर आपके सामने मेरे प्यारे साथी बनाऊं, स्ट्रक्चर बनाऊं अगर आपके सामने, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर। फटाक से मैं वापस से इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लीनियर स्ट्रक्चर जरा जल्दी से देखो, आप सामने आने लगी होगी अभी तो आप लोगों को। ये हर टाइम आप बनाते रहो मेरे प्यारे साथी, बार बार बनाओ ताकि हम लोगों का कॉन्फिडेंट हो जाए, अच्छी तरह से हम लोगों की इसकी स्ट्रक्चर आराम से समझ पाए हम। तो मेरे प्यारे साथी ये हमने क्या बना दी है, फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर बनाई है। तसल्ली के साथ सुनना, पहले आराम से सुनना मेरे प्यारे साथी, है ना। आ जाओ,
ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है और ये रहा सिक्स्थ कार्बन। है या नहीं है? गौर से देखो बेटा जी, इसको C2 कार्बन को देखना है तुम्हें और देखना है तुम्हें C5 कार्बन को। हाँ जी, नोट डाल के मन लिखना, पहले समझ लेना आराम से, तसल्ली के साथ में, बाद में नोट करना। नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा बेटा जी। C2 कार्बन को देखो और C5 को देखना है। देख लिया क्या? जी हाँ। तो मेरे प्यारे साथी, अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास। जाएगा कि नहीं जाएगा? हम पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जब हमने ग्लूकोज पढ़ा था, तो इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी? पॉजिटिव चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी? ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी। पाई बॉन्ड तोड़ दिया, पाई बॉन्ड तोड़ दिया तो बेटा जी कार्बन के पास आ गया ऑक्सीजन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास? O के पास। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे C5 कार्बन को देखो। C5 कार्बन ये रहा। ये C5 कार्बन का ये जो H ग्रुप है, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, ये H यहां से निकला, यहां से निकला प्लस के फॉर्म में। तो मुझे बताओ ये भागा भागा किसके पास जाएगा? माइनस के पास जाएगा। जब माइनस के पास जाएगा मेरे प्यारे साथी, तो यहां पे बन गया हमारा, क्या बन गया? OH। बना के नहीं बना? अरे बोलो यार, बना क्या नहीं बना? ये बन गया OH। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये ऑक्सीजन बेटा जी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। है कि नहीं है? अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बेटा जी इसको मैं कैसे शो कर देता हूं? ये बॉन्ड बना रहा है, कौन बना रहा है? अरे बॉन्ड बना रहा है, कौन बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है। किसके साथ बनाएगा? ये बनाएगा इस कार्बन के साथ। है कि नहीं है? अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा जी, तो ये इस प्रकार से हमने इसको शो कर दिया। ये लीजिए, है कि नहीं? तो इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं बेटा जी, तसल्ली के साथ मैं वापस रिपीट करूंगा। पहले एक बार वापस देखो। अभी हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है? कि कार्बन जो यहां पे था हमारा, है ना, यहां पे पाई बॉन्ड हमने तोड़ा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया था। O के पास में कौन सा चार्ज आ गया था? नेगेटिव। तो C5 का H जो था वो OH के पास आ गया, OH बन गया। और ये वाला जो ऑक्सीजन था हमारा, ये कार्बन के साथ कनेक्टेड हो गया। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये बनाई है, क्या बनाई है? स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना ली। है या नहीं है? तो बेटा जी गौर से देखो, तो गौर से देखने पर हमें नजर आ रहा है कि C2 कार्बन ये रहा और C5 कार्बन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है अपने को? अरे बोलो यार, इन दोनों के बीच में हमें ऑक्साइड बॉन्ड नजर आ रहा है या नहीं? तो बेटा जी फ्रैक्टोज में जो ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, वो फ्रैक्टोज में पाया जाने वाला ऑक्साइड बंद कौन से कार्बन के बिटवीन होगा? C2 और C5 के बीच में होगा। लेकिन वहां पे कहां पे था? ग्लूकोज में C1 और C5 के बीच में बनता है, लेकिन फ्रैक्टोज में मेरे प्यारे साथी C2 और C5 के बीच में ऑक्साइड बॉन्ड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? आ जाओ। तो बेटा जी अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करना चाहें, है ना, तो मैं नई लाइन से अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो बेटा जी यहां पे इसकी स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो। जरा देखिएगा, जरा सामने आ जाइए। ये रहा हमारा कार्बन। कितने कार्बन होंगे हमारे? तो तसल्ली से देखना, जिसको समझ में नहीं आया वापस देखना बेटा जी। नीचे नीचे वाला कार्बन पे क्या होता है? CH2OH ग्रुप होता है। और यहां कौन होता है? OH। इस साइड में OH, यहां पे मेरे प्यारे साथी H, इस साइड में OH, डबल बॉन्ड O, और यहां पे होता है CH2OH। बनाना मत, एक बार समझ लो मेरे प्यारे साथी, पहले तसल्ली के साथ, फिर बाद में बनाना आप। ये हमने ग्लूकोज की, फ्रैक्टोज की क्या बनाई है? लीनियर स्ट्रक्चर बनाई है ना, बनाइए। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? देखो जरा स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां से इसको साफ कर दिया, है ना, और इसको मैंने बताया जी इधर बना दिया। इधर ये लो CH2OH इधर लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? और बेटा जी इसको मैंने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये बेटा जी ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर ही है ये हमारी, है ना। अच्छा,
अभी डिस्कस किया कि ये रहा पहला कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन, ये रहा थर्ड कार्बन, ये रहा फोर्थ कार्बन, ये रहा फिफ्थ कार्बन, ये रहा सिक्स्थ कार्बन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा मेरे प्यारे साथी, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तब ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो किसके पास आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस O के पास आ जाएगा बेटा जी। और ये वाला जो ऑक्सीजन है मेरा, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन बेटा जी भागा भागा किसके पास आएगा, ये वाला ऑक्सीजन भागा भागा इस कार्बन के पास आ जाएगा हमारा। किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों को ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथी, ये कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है अपने को, ऑक्साइड बॉन्ड नजर आ रहा है, जो किसके बीच होता है, जो होता है बेटा जी C2 और C5 के बीच होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है मेरे प्यारे साथी, ये फ्रैक्टोज की हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए तसल्ली के साथ देखो फ्रैक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को, तसल्ली के साथ देखो। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको कुछ नजर आएगा कि नहीं आएगा, जरा देखिएगा, जरा सामने मैं नोट करके लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे। नंबर पहली बात कि C2 का OH दिख रहा है क्या, ये रहा C2 का, ये रहा OH एंड ऑक्साइड बॉन्ड, ये रहा ऑक्साइड बॉन्ड, है या नहीं है। यदि दोनों सेम साइड में हैं, यदि ये दोनों कौन सी साइड में हैं, बोथ आर सेम साइड। बेटा अगर ये दोनों सेम साइड में हैं, कौन सी साइड में है, ये हमारे सेम साइड में है, सेम साइड में हो तो उस फ्रैक्टोज को बोलोगे आप, क्या बोलोगे, अल्फा फ्रैक्टोज कहते हैं। दोबारा वापस देखो मेरे प्यारे रसगुल्ले, यदि C2 का OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप, और ऑक्साइड बॉन्ड, ये वाला ऑक्साइड बॉन्ड, यदि दोनों के दोनों कौन सी साइड में हो, सेम साइड में हो, सेम साइड में हो, तो उस ग्रुप फ्रैक्टोज को हम क्या बोलेंगे, अल्फा फ्रैक्टोज बोलेंगे। तो मुझे बताओ क्या ये तुम्हें अल्फा फ्रैक्टोज नजर आ रहा है क्या, यस सर ये हमें अल्फा फ्रैक्टोज नजर आ रहा है। तो लिख दो बेटा जी यहां से फटाक से कि ये जो हमारा फ्रैक्टोज है, ये कौन सा फ्रैक्टोज है, ये हमारा अल्फा फ्रैक्टोज है। कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, अगर ये दोनों सेम साइड में है, तुमने उसका नाम दे दिया अल्फा फ्रैक्टोज, और मेरे प्यारे रसगुल्ले यदि ये दोनों एक दूसरे के सेम साइड में ना हो, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो, तो उस ग्लूकोज को तुम लोग क्या नाम दोगे, फटाक से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि वो हमारा फ्रैक्टोज कैसा होगा। जी हाँ, वो हमारा फ्रैक्टोज होगा बेटा जी बीटा फ्रैक्टोज। अरे बोलो यार क्या होगा, बीटा फ्रैक्टोज होगा। तो क्या तुम लोग बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बना पाओगे क्या, अरे बोलो यार, यस सर हम लोग बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बना पाएंगे। बस इसको उठाओ यहां से, इसको उठाओ उस तरफ चिपका दो, और इसको उठाओ इस तरफ चिपका दो, यानी कि दोनों को एक दूसरे के क्या बना दो, ऑपोजिट बना दो। अरे यार बना पाओगे क्या, आ जाइए फिर जल्दी से, फटाक से खटाक से झटाक से मैं बना रहा हूं इसका। ये लीजिए, इसको मैंने उठा के चिपका दिया उस तरफ, ये लो OH को भेज दिया मैंने उस तरफ, और उधर वाले ग्रुप को लेकर के आ गया मेरे प्यारे साथी इस तरफ। बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है हमारी सिमिलर बना दीजिए मेरे प्यारे रसगुल्ले। ये हो गए हमारे, ये लीजिए, ये हमारा ऑक्साइड बॉन्ड बनेगा कौन से कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ। बाकी हूबहू स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाई है मेरे प्यारे साथी, वैसी ही स्ट्रक्चर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर देनी है। जरा गौर से देखिए स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को देखो, आप इस स्ट्रक्चर को देखो, कुछ नजर आ रहा है क्या, यस सर हमें नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, नजर हम लोगों को ये आ रहा है मेरे प्यारे साथी कि इसमें OH ग्रुप इस साइड में आ गया और ऑक्साइड ग्रुप हमारा इस साइड में है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है। तो ये हमारा फ्रैक्टोज कैसा होगा, ये हमारा फ्रैक्टोज होगा मेरे प्यारे साथी, कैसा होगा, ये हमारा फ्रैक्टोज होगा बीटा फ्रैक्टोज। कौन सा, बीटा फ्रैक्टोज। तो मुझे बताओ अल्फा फ्रैक्टोज और बीटा फ्रैक्टोज के अगर अपने बात करें तो क्या तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या, हाँ अरे यार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, यस और नो जवाब दो कि अल्फा फ्रैक्टोज और बीटा फ्रैक्टोज में आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या आप। जल्दी से कमेंट बॉक्स में थंब अप का साइन डालो, यस सर हम कर पाएंगे, यस यस नाम आना चाहिए आपका या नो नो आना चाहिए, मुझे बताओ जल्दी से
क्या तुम अल्फा फ्रैक्टोज और बीटा फ्रैक्टोज को आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? बिल्कुल हम कर पाएंगे, यस 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 हम कर पाएंगे। कैसे? C2 का OH ग्रुप और ऑक्साइड ग्रुप सेम साइड में हो, यदि ये दोनों सेम साइड में है तो वो हमारा अल्फा होगा। एंड इफ द OH ग्रुप ऑफ द C2 एटम एंड द ऑक्साइड बॉन्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर, यदि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, वो क्या होगा? हमारा बीटा फ्रैक्टोज होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फटाक से खटाक से बेटा जी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसकी लास्ट स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। जल्दी से बेटा जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप साथ में नोट भी करते रहा करो कि अल्फा फ्रैक्टोज क्या होता है, बीटा फ्रैक्टोज क्या होता है। जल्द देखो, हाँ जी कर लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से नोट कर लो फिर आप लोग बेटा जी। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे? यस सर, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में या साइक्लिक रिंग में, साइक्लिक रिंग में कितने मेंबर होते हैं? ग्लूकोज की साइक्लिक रिंग में कितने मेंबर होते हैं? हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की साइक्लिक रिंग में 6 मेंबर होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो मुझे बताओ फ्रैक्टोज की साइक्लिक रिंग में कितने मेंबर होंगे? फ्रैक्टोज की चक्रीय वलय में कितने कार्बन एटम और कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, यानी कि टोटल कितने सदस्य होंगे? टोटल मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर इन द साइक्लिक रिंग ऑफ द फ्रैक्टोज, बताओ जल्दी से मेरे प्यारे साथी, फ्रैक्टोज के साइक्लिक रिंग में कितने मेंबर होते हैं? जी हां बिल्कुल 5 मेंबर होते हैं। जरा देखो मेरे प्यारे साथी, देखो ये रिंग बन रही कि नहीं बन रही? यहां से स्टार्ट हुई ये रिंग, देखो ये वलय बनी है। अरे बोलो यार, ये वलय का मतलब सर, ये वलय कैसी? वलय का मतलब तो गोल होता है। अरे यार ये तो रिंग वाली की बात कर रहे हैं, ये हमारी रिंग सेरेमनी के अंदर होगी ना, ये जब हमारी सगाई होगी तो वो रिंग अलग होती है। ये हमारी केमिस्ट्री की रिंग है मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये केमिस्ट्री की रिंग है ना। केमिस्ट्री कहती है कि ये भी रिंग है, केमिस्ट्री कहती है कि ये भी रिंग है, केमिस्ट्री कहती है चाहे कैसे भी बनाओ ये भी हमारी क्या है? रिंग है। लेकिन जब हमारी शादी होगी, जब हमारी सगाई होगी, तब हम कहेंगे कि सर रिंग तो ऐसे होती है। अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, हंसो मत आप लोग, है ना। ऐसे ही हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है, मजाक के साथ में हम लोग को पढ़ते चले जाना है। तो इसकी साइक्लिक रिंग की अगर अपने बात करें मेरे रसगुल्ले, तो साइक्लिक रिंग के अंदर कितने मेंबर हैं? टोटल 5 मेंबर हैं। तो टोटल मेंबर की बात करें तो उसमें बेटा जी 5 मेंबर हैं हमारे, है ना। टोटल कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं, जिसमें 4 कार्बन के एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो बेटा जी चलते हैं इसके आगे, फिर आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट नंबर 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हार्वर्ड स्ट्रक्चर। हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपने। तसल्ली के साथ देखो बेटा जी, फ्रैक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, देखते हैं अपने। आ जाओ, तो मुझे बताओ पहले, ग्लूकोज की जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज की जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है, वो ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर हमारी किसके सिमिलर होती है? पायरीन रिंग के सिमिलर होती है। लेकिन अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी फ्रैक्टोज के बारे में, तो फ्रैक्टोज की जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा जी, तो जो फ्रैक्टोज की जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है हमारी, वो किसके सिमिलर होती है? ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, ये हमारी सिमिलर होती है किसकी तरह? फ्यूरेन, फ्यूरेन रिंग के सिमिलर होती है। किसकी तरह होती है बेटा जी? फ्यूरेन, फ्यूरेन, फ्यूरेन वलय के समान होती है। किसके समान होती है? फ्यूरेन रिंग के सिमिलर होती है। ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर पायरीन रिंग के सिमिलर होती है, इसलिए ग्लूकोज को हमने नाम दिया था पायरीनोज। क्या नाम दिया था? पायरीनोज। और फ्रैक्टोज की जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं फ्यूरेन वलय के समान होती है।
फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर किसी के सिमिलर होती है? फ्यूरेन रिंग के सिमिलर होती है। इसलिए मुझे बताओ फ्रक्टोज को हम किस नाम से जान सकते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ बेटा जी। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पायरीन के सिमिलर होने की वजह से उसको हमने कहा था पायरिनोज, और फ्रक्टोज की रिंग फ्यूरेन वाले के समान स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम किस नाम से जानेंगे? बोलो बेटा जी, किसके नाम से जानेंगे इसको हम लोग? बहुतों के आंसर आ रहे हैं, जरा देखिएगा। जी हां, इसको हम बोलेंगे फ्यूरेनोज। क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज कहते हैं। अरे बोलो यार, क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे फ्यूरेनोज। जी हां, फ्यूरेनोज कहा जाता है इसको। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फ्यूरेनोज भी कहते हैं। अरे बोलो यार, फ्यूरेनोज किसको कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं फ्यूरेनोज। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बेटा जी, ये फ्यूरेन वल्ले की स्ट्रक्चर कैसी होती है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे प्यारे साथी फ्यूरेन वल्ले की स्ट्रक्चर बनाए हम, तो फ्यूरेन वल्ले की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसे, है ना। पिछली वीडियो अगर जिसने देखी होगी, अगर जिसने पिछली वीडियो देखी है, तो बेटा जी हमने पायरीन वाले ऐसे बनाई थी हमने। ये तो थी मेरे प्यारे साथी पायरीन रिंग, पायरीन रिंग थी ये हमारी। लेकिन जब हम बात करें फ्यूरेन के बारे में, तो बेटा जी ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये हमारी फ्यूरेन रिंग की सिमिलर स्ट्रक्चर होती ऐसी। दिस इज द फ्यूरेन रिंग। ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर है? ये फ्यूरेन वाले के समान स्ट्रक्चर होती है। फ्यूरेन रिंग ऐसे होती है बेटा जी, वो हमारी पायरीन रिंग होती है। ये हमारी कैसी है? ये हमारी बेटा जी फ्यूरेन रिंग है हमारी। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे फ्रक्टोज के बारे में, हार्वर्ड स्ट्रक्चर की, तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, तो फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर फ्यूरेन वाले के समान होती है। इसलिए फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्यूरेनोज कहते हैं। और जब बात करें बेटा जी इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें, तो बेटा जी इसमें लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? ये लिखना चाहो तो बेटा जी लिख सकते हैं अपने कि टोटल 5 मेंबर आर present in it। इस वल्ले की अगर अपने बात करें तो टोटल कितने मेंबर होते हैं बेटा जी? टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें हमारे 4 कार्बन एटम होंगे। ये 4 कार्बन एटम होंगे, और ये क्या होगा बेटा जी? ऑक्सीजन एटम होगा, है कि नहीं? तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि फ्यूरेन वाले कैसी होती है। तो जल्दी से बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बनाते हैं कि फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर कैसी होती है। जल्दी से बेटा जी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं अपने। आ जाओ। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि फ्यूरेन की वले कैसी होती है, उसके बेस पर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा जी, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने। हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने किसकी बेटा जी? फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जरा देखिएगा बेटा जी। अच्छा, अगर मैं अभी आप लोगों के सामने बेटा जी फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अभी तुम लोगों ने फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को मुझे लगता कुछ इस प्रकार से आपने बनाया होगा, है या नहीं? इस प्रकार से अगर आप लोगों की अगर बात बताएं, तो अभी हमने ये फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस की थी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ये हमने फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटा जी पढ़ी है अभी। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये रहा सिक्स्थ कार्बन। इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए, इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग बेटा जिसकी हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा जी, वो किसके सिमिलर होती है? फ्यूरेन वाले के समान होती है। तो ये मैं बना रहा हूं बेटा जी फ्यूरेन रिंग, ये लीजिएगा।
नजर आ रही है? ये लो, ये बनाई है हमने बेटा जी फ्यूरेन रिंग। ये हमने बनाई है बेटा जी फ्यूरेन वाले के समान हमने स्ट्रक्चर बनाई है। ये फ्यूरेन रिंग है हमारी, है या नहीं है? आ जाइए। ये रहा फर्स्ट नंबर कार्बन की बात करें, ये 1 नंबर कार्बन है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। 4 कार्बन एटम होते हैं और एक कौन सा होगा हमारा? एक ऑक्सीजन एटम होगा। टोटल कितने मेंबर होते हैं बेटा जी? टोटल 5 मेंबर होते हैं। आ जाइए तसल्ली के साथ देखो आप इधर, अब जो समझाने वाला हूं थोड़ा देखा है बेटा जी। इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो, ये बन रही साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? साइकिल ये बन रहा है हमारा। इस साइकिल को देखते रहो आप। साइकिल में कितने कार्बन आ रहे हैं? एक कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और एक ऑक्सीजन एटम। 4 कार्बन आ रहे हैं बेटा जी और एक कौन आ रहा है? ऑक्सीजन एटम आ रहा है। 4 कार्बन आ रहे हैं और एक कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजन एटम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो C2, C3, C4, C5 और एक ऑक्सीजन। C2, C3, C4, C5 एटम आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? C2, C3, C4 और C5 और ऑक्सीजन एटम आ रहा है। ये तो आ रहे हैं। ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और बाद में ऑक्सीजन एटम। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तसल्ली के साथ जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई थी वैसे बनाएंगे बेटा जी। ये हमने बड़े बड़े डंडे खींच दिए बेटा जी, इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये हमने बना दिया, ये लीजिए, है कि नहीं है? ये हमने आदमी की स्ट्रक्चर नहीं बनाई है मेरे प्यारे साथी। आदमी नजर आ रहा है क्या आपको? अरे ये आदमी नहीं है, ये है ना। ये हम लोग बनाना चाहते हैं फ्रैक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने। और अभी मैंने आपके सामने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? कि इस साइड में जो भी होगा, है कि नहीं है, कार्बन की इस साइड में जो भी होगा वो हमारा ऊपर की तरफ जोड़ते हैं और इस तरफ जो भी होगा उसको हम नीचे की तरफ ऐड करते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा कि कार्बन के जो इस साइड में होगा वो ऊपर की तरफ आएगा और इस तरफ वाले कहां आएंगे? नीचे की तरफ। तो आंखें खोल करके देखो बेटा जी, C2 कार्बन को देखो। C2 कार्बन कहां नजर आ रहा है? अरे ध्यान से देखो यार C2 कार्बन को। चलिए ना C2 कार्बन, C2 कार्बन का इधर कौन आ रहा है? H आ रहा है। तो H कहां आएगा? ऊपर आएगा। और इस तरफ कौन आ रहा है? इस तरफ आ रहा है OH। तो OH कहां आएगा? नीचे आएगा, है कि नहीं है? C3 को देखो, ये C3 में क्या दिख रहा है आपको? OH हमारा बेटा जी ऊपर आएगा, H कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चौथे कार्बन को देखो, चौथा कार्बन में H ऊपर आएगा मेरे प्यारे साथियों, OH कहां आएगा? नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पांचवा कार्बन कहां आ गया? ये पांचवें कार्बन का मैंने हाइड्रोजन दिखाया नहीं आपके सामने। तो पांचवा कार्बन का बेटा जी हाइड्रोजन होता है यहां पे। 5वां कार्बन आ गया हमारा। 5वां कार्बन ये आ गया हमारा। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 5 का पंचम हमें क्या करना है? उल्टा करना है। अरे 5 का पंचम क्या करना है? उल्टा करना है। 5 का पंचम उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो बोल रहे बेटा जी हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा हमारा। हाइड्रोजन कहां? नीचे की तरफ आ गया हमारा। और ऊपर की तरफ कौन आ गया? ये आ गया बेटा जी CH2, ये CH2OH। आया समझ में कि नहीं आया? 5 का पंचम हमें क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। ये 5 का पंचम हमें क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। ये 5 का पंचम हमें क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, ध्यान रखना। आ जाइए, देखो ये रहा C2 कार्बन। C2 कार्बन का जो उस साइड में होता है, उस साइड में C2 कार्बन का जो उस साइड में होता है उसको हमें ऊपर की तरफ जोड़ना है। इस साइड में होगा उसको हमें नीचे की तरफ जोड़ना है। उस साइड में हाइड्रोजन नहीं बेटा जी, ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला, तो इसको हम लोगों ने ऊपर जोड़ा है। ये हम लोगों ने ऊपर जोड़ा है इसका CH2OH। और जो इस साइड में है उसको हमने नीचे जोड़ दिया, ये नीचे जोड़ दिया। C3 कार्बन का उस साइड वाले को हमने ऊपर लिख दिया, इधर वाले को हमने नीचे लिख दिया। C4 कार्बन को इधर वाले को हमने ऊपर लिख दिया, इधर वाले को नीचे लिख दिया। C5 कार्बन का उल्टा करना है, 5 का पंचम उल्टा करना है, इसको हमने नीचे लिख दिया और इसको हमने कहां लिख दिया? ऊपर लिख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मेरे प्यारे साथी, ये स्ट्रक्चर हमने किससे बनाई है? इससे बनाई है हमने। बनाई है कि नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई है। तो मुझे बताओ पहले कि ये जो ग्लूकोज बनाया है, ये जो फ्रैक्टोज है, सॉरी, ये फ्रैक्टोज हमारा कौन सा फ्रैक्टोज है? अल्फा फ्रैक्टोज है। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि C2 कार्बन का OH ग्रुप और ऑक्साइड ग्रुप सेम साइड में होगा तो वो हमारा अल्फा फ्रैक्टोज होगा। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों कि ये वाला कौन सा हमारा फ्रैक्टोज होगा? अल्फा फ्रैक्टोज होगा या बीटा फ्रैक्टोज होगा? अगर अल्फा फ्रैक्टोज है देन आप कैसे कह सकते हो कि अल्फा फ्रैक्टोज है? हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट दिस स्ट्रक्चर इज द अल्फा फ्रैक्टोज?
कि ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये अल्फा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें तो तुमने अभी फटाक से बता दिया कि C2 का OH ग्रुप और ऑक्साइड ग्रुप सेम साइड में आएगा तो वो हमारा अल्फा होगा। और इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये अल्फा है या बीटा है? तो मेरे प्यारे साथियों, तसल्ली के साथ में आराम से आप लोग समझना क्या समझाने वाला हूं, तसल्ली से देखना। C2 को देखो, C2 को, ये रहा C2। C5 को देखो, C5 को, ये रहा C5। देख लिया कि नहीं देख लिया? जी हां। यदि C2 का ये वाला ग्रुप, ये वाला नजर आ रहा है क्या? अरे बोलो यार, इस ग्रुप को बोलते हैं CH2OH ग्रुप। क्या बोलते हैं? CH2OH ग्रुप। और C5 का भी ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? एक साइड में दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ, है कि नहीं? अगर C2 का ये वाला ग्रुप और C5 का ये वाला ग्रुप दोनों सेम साइड में होगा तो उस फ्रैक्टोज को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? उस फ्रैक्टोज को हम बोलेंगे अल्फा फ्रैक्टोज। तो मुझे बताओ ये अल्फा फ्रैक्टोज है या नहीं है? जी सर, ये अल्फा फ्रैक्टोज है हमारा। जी हां। आपस में बातें बहुत कम करनी है, तसल्ली के साथ में पढ़ते रहो बेटा जी। अदरवाइज अगर तुमने ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी तो आगे जाकर के हम लोगों को समस्याएं आएंगी। जब हम डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे तब वहां पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना? इसलिए मैं तसल्ली से यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा लगा रहा हूं ताकि ये वाले स्ट्रक्चर हम लोगों को आराम से समझ में आ जाए, तो आगे वाले स्ट्रक्चर हम लोग तसल्ली के साथ में, बेझिझक के साथ में, फटाक फटाक से समझते रहेंगे। तो C2 कार्बन का और C5 कार्बन का ये वाले ग्रुप सेम साइड में हो, चाहे तुम दोनों को ऊपर लिखो चाहे दोनों को नीचे लिखो, तो वो वाला हमारा कौन सा फ्रैक्टोज होगा? अल्फा फ्रैक्टोज होगा। और अगर इसी के साथ बेटा जी मैं अगर आप लोगों के सामने बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बनवाना चाहूं तो बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बेटा जी आप कैसे बनाओगे? क्या कोई बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बना देगा क्या? आ जाइए। अल्फा फ्रैक्टोज की हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की है, अब हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों बीटा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर बात बताएं तो तुम क्या कहोगे? तो हम कहेंगे कि यदि ये दोनों सेम साइड में हैं तो वो हमारा अल्फा होगा। यदि ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएं बेटा जी? ऑपोजिट साइड में आ जाएं, चाहे ऐसे ऑपोजिट आ जाएं चाहे इस टाइप से ऑपोजिट आ जाएं, इफ दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर देन द फ्रैक्टोज इज नोन एज बीटा फ्रैक्टोज। वापस रिपीट कर रहा हूं, तसल्ली के साथ देखो, इधर देखो कमेंट में अगर आप लोग बातें कर रहे हो तो बेटा जी एक बार आप लोग बंद करो, जरा देखो। C2 और C5 का CH2OH ग्रुप यदि सेम साइड में हो, चाहे तुम दोनों को ऊपर लिखो चाहे दोनों को नीचे लिखो, सेम साइड में है तो वो अल्फा फ्रैक्टोज होगा। यदि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो वो हमारा कौन सा फ्रैक्टोज होगा? बीटा फ्रैक्टोज होगा। तो बेटा जी मैं बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूं मेरे प्यारे साथी, तो क्या ये बीटा फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर है या नहीं है? ये लो मैंने इसको नीचे चिपका दिया, है कि नहीं? इसमें मैंने ऊपर लिख दिया और C5 कार्बन का ये वाला एक दूसरे के क्या लिख दिया हमने? ये हमने बेटा जी एक दूसरे के ऑपोजिट लिख दिया। ये चला गया बेटा जी इस साइड में और ये आ गया हमारा इस साइड में। और किसी के साथ में छेड़खानी नहीं करनी है और जैसा का जैसा है बेटा जी वैसा ही हम लोगों ने लिख देना है। यहां पे OH था, यहां H था, H था, OH था। तो जरा इस स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें और बात करें अगर हम इस स्ट्रक्चर की, तो दोनों में तुम लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? अरे बोलो यार। जी हां सर, हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों के अंदर? हम लोगों को नजर आ रहा है कि C2 और C5 कार्बन का ये वाले ग्रुप सेम साइड में है तो बेटा जी वो होगा हमारा अल्फा ग्लूकोज। और यदि हम लोग बात करें बेटा जी, बात करें हम लोग अगर ये रहा C2 और ये रहा C5, अगर बात करें यदि हम इन दोनों की, तो इन दोनों में ये वाले ग्रुप एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं? हमें ऑपोजिट नजर आ रहे हैं, ऑपोजिट नजर आ रहे हैं। तो बेटा जी ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा जी? ये है हमारी बीटा फ्रैक्टोज के बारे में। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है क्या? सो दिस इज द बीटा फ्रैक्टोज स्ट्रक्चर। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ अल्फा फ्रैक्टोज और बीटा फ्रैक्टोज के बारे में अगर तुम लोगों से कंसीडर किया जाए तो क्या तुम स्ट्रक्चर बना पाओगे क्या? जल्दी से यस या नो क्या बातें में बताओ बेटा जी। क्या तुम अल्फा फ्रैक्टोज की हावर स्ट्रक्चर और बीटा फ्रैक्टोज की हावर स्ट्रक्चर बनाना आ गई क्या आपको? क्या बना सकते हो क्या? अरे बोलो क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या आप अल्फा फ्रैक्टोज, बीटा फ्रैक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज के बारे में? जल्दी से फटाक से आंसर दो आप लोग मुझे। यस यस यस, चलो ठीक है। फिर एक छोटा सा बेटा जी 2 मिनट का अगर आप लोगों का टेस्ट ले लूं, चलो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी जल्दी से। चलते हैं इसके आगे, फिर अपने आ जाइए, चलिएगा। फटाक से मुझे आंसर देना बेटा जी कि मैंने ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई है। फटाक से आंसर देना मेरे सामने कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये हमने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है। जल्दी से मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों। ये छोटा सा आप लोगों का क्विक टेस्ट है बेटा जी, छोटा सा ये आप लोगों का मैं टेस्ट ले रहा हूं, क्विक टेस्ट ले रहा हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। जल्दी से फटाक से मुझे बताओ बेटा जी कि कौन सी स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट की है। ये लीजिए, जल्दी से बताओ। ये बी है और ये रहा हमारा सी। ए, बी और सी का नाम जल्दी से फटाक से मुझे बताओ बेटा जी, किसकी स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है। ये ग्लूकोज है तो वो कौन सा ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है तो कौन सा फ्रैक्टोज है। जिसने तसल्ली के साथ ये पिछली मेरी वीडियो देखी है बेटा जी दो, वो आराम से तसल्ली के साथ इनके बारे में इनका आंसर दे देगा, है कि नहीं। तो ए, बी और सी का बेटा जी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो कि इनका आंसर क्या है। आज तक हम लोग यही लेते हैं, अलविदा करते हैं आज के साथ में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका बेटा जी आप लोग आंसर डालते रहना कि ए किसका नाम है, बी किसकी स्ट्रक्चर बनाई है हमने, और ये जो सी है ये किसकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई है। आपस में बातें बहुत कम किया करो आप लोग तसल्ली के साथ में बेटा जी। अगर आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप लोगों ने तहे दिल के साथ में, अगर बेझिझक के साथ में अगर आप लोगों ने जुड़ा हुआ है, सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, तो बेटा जी हम लोग पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करवाएंगे, है ना। आपस में बातें बहुत कम किया करो आप लोग, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दिया करो। कमेंट चलते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हो, है ना। तसल्ली के साथ में अब आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है सभी का, है ना। 10th वालों का भी और 12th वालों का भी रिजल्ट आ चुका है, और जो 11th पास होने के बाद में 12th में आए हुए हैं उन्होंने भी अपना टारगेट पूरा किया हुआ है कि हम लोगों ने इतने परसेंटेज हासिल करने हैं। तो बेटा जी बेझिझक के साथ में, तसल्ली के साथ में पढ़ते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।